श्री राधे राधे। प्रेम से बोलिए हरि बाबा जी महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। भक्तों, श्री नारद जी महाराज जो भक्ति के सबसे बड़े आचार्य हैं, गुरु हैं, वो कहते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए मुख्यतस्तु महत् कृपयैव, मुख्य रूप से महान पुरुषों की कृपा से अर्थात भगवान के भक्तों की कृपा से मुख्य रूप से भक्ति मिलती है। और भगवत कृपा लेशाद्वा ये भी कहते हैं, या तो भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है या ठाकुर जी की थोड़ी सी कृपा हो जाए तब मिल जाती है, और दोनों हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत जल्दी मिल जाती है। और बहुत संत हुए हैं हमारी भारत भूमि में, अवतार भी हुए हैं प्रभु के। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अवतार कि जो भगवान होते हुए भक्त के रूप में थे, भक्त के रूप में लीला किया, भक्ति प्रदान किया, नाम संकीर्तन के द्वारा जगत का कल्याण किया। और भक्तों, श्री हरि बाबा जी महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के आवेश से बिल्कुल महाप्रभु जी की शक्ति प्राप्त किए थे। उनका एक बहुत संक्षिप्त चरित्र मैंने सुनाया था, संत श्री हरि बाबा जी की चरितावली, किंतु वह अति संक्षिप्त है। आज मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं श्री हरि बाबा की लीलाएं, जिसमें हम लोग उनके बहुत ही मंगलमय दिव्य श्री हरि बाबा की दिव्य लीलाएं जो हैं वो श्रवण करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये चरित्र जो होते हैं इनको सुनने से बड़ा कल्याण होता है। नाभादास जी कहते हैं, कहवे को दो ही सुखद कह हरिदास, या तो भगवान की चर्चा करे या भगवान के भक्तों की चर्चा करे। और तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में कहते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। जो जीवन मुक्त लोग हैं वो भी ध्यान को छोड़कर चरित्र सुनहि तज ध्यान, ध्यान में डूबे हैं तो उस ध्यान से हट करके भगवान का चरित्र सुनते हैं। और हम लोगों को लिए जो इस विषय की बात सिद्ध होती है वो ये है कि श्री हरि बाबा के चरित्र को सबसे ज्यादा प्रेम से सुनने वाले एक ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी, जीवन मुक्त और ध्यान समाधि में डूबे हुए महापुरुष थे श्री उड़िया बाबा। वो सबसे मुख्य श्रोता थे। चरित्र को प्रकाशित किया भक्त ललिता प्रसाद जी ने। इस समय जो हरि बाबा आश्रम के मुख्य शिष्य सेवक या अध्यक्ष कहिए, क्योंकि अध्यक्ष ही हैं वो, इस समय सबसे ज्यादा सेवा किया उन्होंने बाबा की, वो हरे कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। एक बार मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने ललिता प्रसाद जी का नाम लिया कि महाराज जी, ललिता प्रसाद का दर्शन आपने किया था? तो बोले कि मैं थोड़ा बाद में आया, बहुत शुरू में थे वो। उन्होंने कहा महाराज जी ने कि वही एक ऐसे थे जो अपने गुणों से, अपनी योग्यता से, अपने पांडित्य, विद्वत्ता और भक्ति से महाराज जी की निकटता प्राप्त किए थे।
और हम लोग तो महाराज जी की कृपा से ही उनके पास पहुंचे हैं। हम लोगों के अंदर वो योग्यता, विद्वत्ता, पांडित्य और भक्ति नहीं थी, ऐसा हरे कृष्ण जी ने हमसे कहा। तो ललिता प्रसाद जी ने महाराज जी के चरित्र को सनातन देव जी और बहुत से भक्तों की इच्छा जान करके लिखना शुरू किया। छपने के पहले ही जब उड़िया बाबा को पता चला तो उड़िया बाबा ने ललिता प्रसाद को बुला करके कहा, अरे हरि बाबा का चरित्र तुम लिख रहे हो, हमें नहीं सुनाओगे? तो उन्होंने कहा ललिता प्रसाद जी ने कि बाबा क्यों नहीं सुनाऊंगा, आपको जरूर सुनाऊंगा, आप आज्ञा करें, 1 घंटा में रोजाना आपको सुनाऊंगा। तो जब उन्होंने कहा कि मंडप में सुनाओ, सब लोग सुनेंगे, तो बाद में विचार किया गया कि मंडप में सुनाने पर सबको पता चलेगा तो ये बात हरि बाबा के पास पहुंच जाएगी और वो फिर छपने भी नहीं देंगे, पुस्तक को बाधा डाल देंगे, इसलिए बाबा आप एकांत में सुनो। तो उड़िया बाबा एकांत में अकेले सुनते थे, पंडित जी उनको सुनाते थे। तो एक दिन वो पंडित जी बोले ललिता प्रसाद जी बाबा से, बाबा ऐसा न हो कि महाराज जी नाराज हो जाएं और डांटने लगे कि तुमने क्यों लिख दिया, क्योंकि वो तो फोटो भी जल्दी नहीं खिंचवाते, बड़ी मुश्किल से कभी खिंचा लें तो जल्दी खींचने नहीं देते हैं। तो उड़िया बाबा बोले कि अरे तो मत डर उनसे इतना, वो तो बड़े गंभीर और उदार हैं, और कुछ कहें तो मेरा नाम ले लेना, कह देना उड़िया बाबा ने लिखवाया है। फिर इसके बाद एक गहरी सांस लेकर के उड़िया बाबा ने कहा, भैया पता नहीं कि छपने तक हमारा जीवन रहे या न रहे, इसलिए तू निर्भय होकर के आज से ही मुझको सुनाना शुरू कर दे। और बाबा कहते थे कि इस ग्रंथ को जल्दी पूरा करो, जल्दी छपवाओ। बाबा ने कहा शीघ्र प्रकाशित कराओ, पता नहीं कल क्या हो, किसका शरीर रहे किसका न रहे, एक क्षण का ठिकाना नहीं है संसार में। तो बाबा ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि कुछ हरि बाबा कहें तो कह देना कि उड़िया बाबा की आज्ञा से ये सब हुआ। और फिर आनंदमयी माता भी उसमें सहयोगी बन गई। उन्होंने कह दिया कि उड़िया बाबा की इच्छा में मेरी भी इच्छा है, बाबा का चरित्र जल्दी लिखो, पूरा छपवाओ लिख करके। जो हरि बाबा को ये सब पता चला कि उसमें उड़िया बाबा की इच्छा है, आनंदमयी माता की इच्छा है, तो हरि बाबा फिर संकोच बस फिर कुछ बोले नहीं, चुप रह गए। ऐसे ध्यान में डूबे हुए उड़िया बाबा, ध्यान और समाधि में रहने वाले, वे महान इस चरित्र को ध्यान समाधि छोड़ करके रोजाना सुनते थे 1 घंटा, और आनंद विभोर हो जाते थे और कहते थे कि इसमें जो कुछ लिखा है पूरा का पूरा सत्य है, बल्कि कम लिखा, जितना होना चाहिए उससे कम लिखा। ऐसा हरि बाबा का चरित्र उड़िया बाबा खुद बखान करके सुनते थे। भक्तों, बहुत मंगलमय चरित्र है बाबा का। पूज्य श्री हरि बाबा का जो गुरु आश्रम है वो तो पंजाब में होशियारपुर जिले में है, और मुख्य आश्रम बाबा का हरि बाबा का बांध जो है वर्तमान में संभल जिला है, गवा जगह को बोलते हैं, बदायूं के पास में, उत्तर प्रदेश में। और श्री वृंदावन धाम में बहुत अच्छा आश्रम है बाबा का। अलवर में भी है आश्रम, कई जगह आश्रम उनके। तो ये हरि बाबा पंजाब के रहने वाले थे। एक बात मैं और आपको बतला दूं, ये शरीर से सिख थे, और उड़िया बाबा सदा इनको अपने बगल में बैठाते थे, बिल्कुल बराबर, और अपने से कम कुछ भी नहीं, अपने से ज्यादा मानते थे इनको।
कुछ जाति के पक्षपाती भक्ति की कमी के कारण इसमें थोड़ा ऐतराज मानते थे, लेकिन उड़िया बाबा इतने सख्त इस विषय में कि किसी की नहीं सुनते थे, क्योंकि उड़िया बाबा ने हरि बाबा को तत्वतः समझा था और हरि बाबा ने उड़िया बाबा को समझा था। इसलिए दोनों ही महापुरुष सदा अगल बगल में विराजमान होते थे और भक्त जनता तो बहुत इनकी पूजा करती थी। हाँ, कुछ जाति के अभिमानी लोगों को थोड़ा सा नहीं ठीक लगता था कि ये तो बाबा सिख हैं शरीर के, ये ब्राह्मण हैं, किंतु भक्तों इतनी ऊंचाई पर जब सिद्ध महापुरुष पहुंचते हैं, जितनी ऊंचाई पर उड़िया बाबा हरि बाबा थे, तो वहां जाति की बात कुछ भी नहीं रह जाती है। वहां तो भक्ति और ज्ञान यही सर्वोपरि होते हैं, सामाजिक कोई सीमा नहीं रह जाती है। और जो भगवान का भक्त होता है वही सर्वोच्च होता है। महाराज, इनके जो पूर्वज थे, हरि बाबा के शरीर की बात मैं कर रहा हूं आपके सम्मुख, ये बहुत भक्त लोग थे। और ये लोग होशियारपुर, पंजाब में होशियारपुर है, वहां गंधवाल नाम का एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। मैं वहां जा चुका हूं। गंधवाल में बाबा का मंदिर है, जहां घर था किसी जमाने में, वहां मंदिर है हरि बाबा का। और रहने वाले लोग वहां के विदेश में ज्यादातर रहते हैं। तो हरि बाबा के जो वृद्ध प्रपितामह बाबा थे, वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, साधु सेवी सज्जन थे। खेती खूब अच्छी होती थी वहां, घर में खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। और उनका नाम था पहलू। बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान और बहुत भक्त थे। घर पर आए हुए लोगों की सेवा करना उनका सहज स्वभाव था। तो पहलू बाबा के समय की बात है, एक अवधूत महात्मा दत्तात्रेय जी की भांति उन्मत्त अवस्था में उधर होशियारपुर में विचरते थे। वो 24 घंटे में केवल एक बार मध्याह्न के समय मधुकरी के लिए गांव के भीतर जाते थे, बस। उसके बाद तो जंगल में रहते थे। तो वो कभी आते थे तो बाबा पहलू उनकी सेवा करते थे भोजन की। और एक बार जब बाबा आए, जो अवधूत संत थे, तो बाबा पहलू उनके लिए घी बूरा मिला करके रोटी का मलीदा बनाने लगे। किंतु जितनी देर में वो सब बना करके ले आए बाहर, तब तक तो बाबा चल दिए। आप ये पहलू बाबा उनके पीछे लग गए, आवाज देकर के रोकने का साहस नहीं हुआ। अवधूत तो मस्ताने फकीर थे, बिना अगल बगल में, बिना पीछे देखे हो तो चलते गए। और बाबा उनके पीछे, पहलू बाबा अवधूत के लिए भोजन भिक्षा लेकर के पीछे चलते गए। महाराज 20 मील तक इस तरह चलते गए, उनके पीछे 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 पीछे, हाथ में भोजन बाबा के लिए, मलीदा का कटोरा लिए। और जब वो 20 मील के बाद रुके, घूमकर पीछे देखा, पहलू को देखा चलते हुए, तो हंसने लगे अवधूत बाबा वो। और फिर उनके हाथ से प्रसाद लेकर के प्रसाद पाए, 20 मील चलते चले गए उनके पीछे। तो अवधूत जी बोले कि तू क्या चाहता है? तो बाबा पहलू ने चरणों में सिर रख करके कहा, बाबा मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया एक पुत्र प्रदान करें। तो इस पर अवधूत जी कुछ देर तक नेत्र मूंद करके ध्यानावस्थित खड़े रहे। फिर बोले, भाई तुम्हारे भाग्य में तो कई जन्म तक संतान का योग नहीं है। अच्छा, हम स्वयं ही तुम्हारे घर में जन्म लेंगे। ऐसा बाबा ने आशीर्वाद देकर बोल दिया। भक्तों, वो जो अवधूत जी थे, जब उन्होंने कह दिया कि मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लूंगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं, अब मैं खुद आऊंगा, तो उस समय बाबा के पास एक चीज रहती थी,
एक धनुष, एक वंशी और एक पुस्तक अवधूत जी के पास। ये तीनों चीजें बाबा पहलू को दे दिया उन्होंने और बोले तुम इनको ले जाओ और इनकी पूजा करो। धनुष की, वंशी की और पुस्तक की पूजा करना। इसकी पूजा करने से मैं तुम्हारे घर में स्वयं जन्म लूंगा और तुम्हारे वंश का खूब विस्तार करूंगा, और फिर उसके बाद 5वीं पीढ़ी में मैं पुनः जन्म लूंगा और तब विरक्त होकर के लोकोद्धार का कार्य करूंगा। ये कह करके अवधूत जी चले गए। बाबा तो 20 मील जो चले गए थे पहलू, उसके बाद घर आए। प्रसाद जो था कटोरे में बचा हुआ थोड़ा सा, वो अपनी धर्मपत्नी को खिला दिया, स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण किया और उस महापुरुष का अमोघ वर पा करके इनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। बाद में बाबा अवधूत ने शरीर त्याग किया तो इनके घर में एक परम तेजस्वी पुत्र रत्न का जन्म हुआ और उस बच्चे का नाम रखा गया बाबा बुद्ध सिंह। बड़ा ही सुंदर सुडौल होनहार था और अच्छे सुशिक्षित सदाचारी सूरवीर सदगृहस्थ हुए। वो घुड़सवारी बहुत प्रिय थी, अच्छे सम्मान प्राप्त जीवन में जिए वो। और उन दिनों महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था पंजाब में, तो उनकी सेना में एक उच्च पदाधिकारी हुए थे जो पहलू बाबा के पुत्र हुए। उनकी बात मैंने सुनाया। और एक अमीरी ठाट बाट से और सदाचार और भजन पारायण जीवन था उनका। और तो पूर्व जन्म के योगी ही थे बुद्ध सिंह। उनके वंश में भी जो लोग हुए, कुछ कम कुछ ज्यादा अच्छे अच्छे योगी हुए, उनके योगियों का ही परिवार हुआ। वो पहलू के जो पुत्र हुए बुद्ध सिंह, उनके भी पुत्र, इस तरह से सब अच्छे भक्त और योगी लोग हुए। और बाबा बुद्ध सिंह के पश्चात उनके पुत्र बाबा लहणा सिंह, उन्हीं की तरह से फिर जनक की तरह से महाराज गृहस्थ होते हुए भी ज्ञानी थे। उनके 4 पुत्र हुए, प्रताप सिंह, विशन सिंह, नंद सिंह, भगवान सिंह। और इनमें सबसे बड़े सरदार प्रताप सिंह परिवार की बहुत वृद्धि हुई और अब भी उनके परिवार में बहुत लोग हैं। और उन्हीं प्रताप सिंह जी के 5 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। उनमें सबसे छोटे पुत्र जो थे सरदार दीवान सिंह जी महाराज, यही थे बचपन में श्री हरि बाबा जी महाराज, अर्थात बचपन में इनका नाम था सरदार दीवान सिंह। बचपन में अपने भाई बहन सब में छोटे थे और सबको बहुत प्रिय थे और बहुत ही शांत, गंभीर, बहुत ही अद्भुत स्वभाव था इनका। सिद्ध पुरुषों का स्वभाव बचपन में ही था इनका। तो ये दीवान सिंह जो बाद में हरि बाबा बनते हैं, इनके एक बड़े भाई थे सरदार हीरा सिंह। वो उस जमाने में एमए पास थे। अंग्रेजी, संस्कृत, गुरमुखी, बंगला, फारसी, उर्दू और हिंदी कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। और वो एक कॉलेज में टीचर थे, इसलिए वो मास्टर साहब कहे जाते थे। महाराज वो मास्टर साहब जो हरि बाबा के बड़े भाई थे, ये गृहस्थाश्रम में तो थे लेकिन बड़े मस्ताने पुरुष थे। और महाराज जी को बाल्यावस्था में आध्यात्मिक शिक्षा हरि बाबा को इनसे प्राप्त हुई, बड़े भाई से। इसलिए बड़े भाई में कुछ इनका ऐसा था भाव जैसे गुरु के प्रति होता है और संकोच उनके सम्मुख रखते थे। और विरक्त होने के बाद भी उनके प्रति आदर बुद्धि थी हरि बाबा की। अब आप ये समझिए कि हरि बाबा जब गृहस्थ तो हुए नहीं हरि बाबा, उनके जो भाई थे गृहस्थ बड़े भाई, वो एक बार बुलाए, जब बाबा संत के रूप में थे हरि बाबा,
तो उन्होंने कहा कि हमारे घर कल आपको भोजन करना। तो भोजन करने के लिए जब गए तो मास्टर सरदार हीरा सिंह जो थे बड़े भाई, उन्होंने बचपन में इनको आध्यात्मिक शिक्षाएं दी थी, तो इसलिए गुरुवत इनका भाव था उनके प्रति, बड़े भाई के लिए। तो टाइम से पहुंच गए भाई के घर भोजन करने के लिए, लेकिन एक संत रूप में थे। तो मास्टर साहब जो थे बड़े भाई, वो इनका चरण धोना चाहते थे, किंतु हरि बाबा संकोच में गड़े जा रहे थे कि मैं बड़े भाई से कैसे चरण धुलवाऊं। और पीछे हटते जाते थे और मास्टर साहब आगे बढ़ते जाते थे। तो फिर हरि बाबा फिर बोले कि आप क्या कर रहे हैं। तब मास्टर साहब होश में आए और अपने थोड़ा लज्जित होकर के अपने बच्चों को, अपने बेटों को दिया पात्र जल वाला। और अब हरि बाबा फिर भी नहीं चरण धुलवाना चाहते थे। तब उन्होंने कहा कि अब आप क्या कर रहे हैं, ये तो छोटे हैं दोनों, ये लड़के ये तो छोटे हैं, ये आप संत हैं, आप इनके चाचा भी हैं, ये तो चरण आपका धो सकते हैं। बहुत मुश्किल से तब चरण उनके सम्मुख धुलवाया था हरि बाबा ने। इतना संकोच उनके लिए किया करते थे हरि बाबा। और बड़े भाई के मन में कितना आदर था हरि के लिए, हरि बाबा के लिए, कि जब हरि बाबा का चरण मास्टर साहब के बच्चे लोग धो रहे थे तो मास्टर हीरा सिंह की आंखों से लगातार आंसू गिरती रही, भाव विभोर। और हरि बाबा शांत गंभीर खड़े रहे और बिल्कुल बोलते नहीं थे, संकोच में थे। और बड़ा भाई जो था आंखों से आंसू गिराता रहा और बेटे लोग उनके चरण प्रक्षालन करते रहे। उस जन्मभूमि के उस परिवार में जितने भी लोग थे, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, सब महान भक्त लोग थे। रोजाना संतों की वाणियों का पाठ होता था, संतों का चरित्र और भगवान का चरित्र लोग पढ़ते और सुनते थे। बहुत भक्तिमय परिवार था, योगी का परिवार था। ऐसे मंगलमय परिवार में हरि बाबा का जन्म हुआ था। उस समय दीवान सिंह कहे जाते थे। आगे एक महान ये संत बनते हैं, उस चरित्र को फिर मैं आपको आगे सुनाऊंगा। अभी श्री हरि बाबा के मंगलमय चरित्र को आगे सुनाने के पहले मैं इनके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।